जीवित परमेश्वर के भविष्यवाणी के वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 11। यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। इस वाचा के वचन सुनो और यहूदा के पुरुषों और यरूशलेम के रहने वालों से कहो, उनसे कहो, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, श्रापित एवं मनुष्य जो इस वाचा के वचन न माने, जिसे मैंने तुम्हारे पुरखाओं के साथ लोहे की भट्टी अर्थात मिस्र देश में से निकालने के समय यह कहकर बांधी थी, मेरी सुनो और जितनी आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूँ उन सभी का पालन करो। इससे तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। और जो शपथ मैंने तुम्हारे पितरों से खाई थी कि जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती है उसे मैं तुमको दूंगा, उसे पूरी करूंगा। और देखो वह पूरी हुई है। यह सुनकर मैंने कहा, हे यहोवा, आमीन। तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये सब वचन यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में प्रचार करके कहा, इस वाचा के वचन सुनो और उसके अनुसार चलो, क्योंकि जिस समय से मैं तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र देश से छुड़ा ले आया तब से आज के दिन तक उनको दृढ़ता से चिताता आया हूँ, मेरी बात सुनो। परंतु उन्होंने न सुनी और न मेरी बातों पर कान लगाया, किंतु अपने अपने बुरे मन के हट पर चलते रहे। इसलिए मैंने उनके विषय इस वाचा की सब बातों को पूर्ण किया है, जिसके मानने की मैंने उन्हें आज्ञा दी थी और उन्होंने न मानी। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों में विद्रोह पाया गया है। जैसे इनके पुरखा मेरे वचन सुनने से इनकार करते थे, वैसे ही ये भी उनके अधर्मों का अनुसरण करके दूसरे देवताओं के पीछे चलते और उनकी उपासना करते हैं। इज़राइल और यहूदा के घरानों ने उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों से बांधी थी तोड़ दिया है। इसलिए यहोवा यह कहता है, देख, मैं इन पर ऐसी विपत्ति डालने पर हूँ जिससे ये बच न सकेंगे, और चाहे ये मेरी दुहाई दे तो भी मैं इनकी न सुनूंगा। उस समय यरूशलेम और यहूदा के नगरों के निवासी उन देवताओं की दुहाई देंगे जिनके लिए वे धूप जलाते हैं, परंतु वे उनकी विपत्ति के समय उनको कभी न बचा सकेंगे। हे यहूदा, जितने तेरे नगर हैं उतने ही तेरे देवता भी हैं। और यरूशलेम के निवासियों ने हर एक सड़क में उस लज्जापूर्ण बाल की वेदियां बना कर उसके लिए धूप जलाया है। इसलिए तू मेरी इस प्रजा के लिए प्रार्थना न करना, न कोई इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से विनती करे, क्योंकि जिस समय ये अपनी विपत्ति के मारे मेरी दुहाई देंगे तब मैं उनकी न सुनूंगा। मेरी प्रिया को मेरे घर में क्या काम है? उसने तो बहुतों के साथ कुकर्म किया और तेरी पवित्रता पूरी रीति से जाती रही है। जब तू बुराई करती है तब प्रसन्न होती है। यहोवा ने तुझको हरा, मनोहर, सुंदर, फल वाला जैतून तो कहा था, परंतु उसने बड़े हुल्लड़ के शब्द होते ही उसमें आग लगाई गई और उसकी डालियां तोड़ डाली गई। सेनाओं का यहोवा जिसने तुझे लगाया, उसने तुझ पर विपत्ति डालने के लिए कहा है। इसका कारण इज़राइल और यहूदा के घरानों की यह बुराई है कि उन्होंने मुझे रिस दिलाने के लिए बाल के निमित्त धूप जलाया। यहोवा ने मुझे बताया और यह बात मुझे मालूम हो गई, क्योंकि यहोवा ही ने उनकी युक्तियां मुझ पर प्रकट की। मैं तो वध होने वाले भेड़ के बच्चे के समान अनजान था। मैं न जानता था कि वे लोग मेरी हानि की युक्तियां यह कहकर करते हैं, आओ हम फल समेत इस वृक्ष को उखाड़ दें और जीवितों के बीच में से काट डाले, तब इसका नाम तक फिर स्मरण न रहे। परंतु अब हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मी न्यायी, हे अंतःकरण की बातों के ज्ञाता, तू उनका पलटा ले और मुझे दिखा, क्योंकि मैंने अपना मुकदमा तेरे हाथ में छोड़ दिया है। इसलिए यहोवा ने मुझसे कहा, अनातोत के लोग जो तेरे प्राण के खोजी है और यह कहते हैं कि तू यहोवा का नाम लेकर भविष्यवाणी न कर,
नहीं तो हमारे हाथों से मरेगा। इसलिए सेनाओं का यहोवा उनके विषय यह कहता है, मैं उनको दंड दूंगा। उनके जवान तलवार से और उनके लड़के लड़कियां भूखे मरेंगे और उनमें से कोई भी न बचेगा। मैं अनातोत के लोग पर यह विपत्ति डालूंगा, उनके दंड का दिन आने वाला है। प्रभु वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को आशीष दे। आमीन।